अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें ये कहा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी एंड एक और सेट दे दिया जिसके अंदर एक सेट इस फॉर्म में लिखा गया। तो आपने इन दोनों सेट्स का डिफरेंस बताना है जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे जो पहला सेट है इसके दो एलिमेंट हैं। कौन कौन से? ए और बी। ठीक है जी। और जो दूसरा सेट है उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है। वो एक एलिमेंट कौन सा है? वो एक एलिमेंट ये वाला है जी, जिसको मैं अब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। ठीक है जी। तो सेकंड सेट का एक एलिमेंट है और वो है क्या? ब्रैकेट के अंदर ए और बी और उसके बाहर ब्रैकेट है। ठीक है जी। और जो पहला सेट है उसके सिर्फ दो एलिमेंट हैं, ए और बी। ये है जी इसका डिफरेंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स कितने बनेंगे। डिफरेंट सेट्स हमें दे दिए गए। जब हम उनके पावर सेट्स बनाएंगे तो उनके तादाद कितनी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, 2 की पावर n। 2 की पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। पहले सेट की तरफ चलते हैं। पहला सेट एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इस पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं? इसके अरकान कितने हैं? जीरो, कोई भी नहीं। तो 2 की पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1। तो इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बनेंगे पावर सेट में वो कितने बनेंगे? एक बनेगा सिर्फ। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड सेट है 0 और 1। इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं वो कितने बनेंगे? इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए सेट के अंदर। तो इस वक्त दिए गए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? दो। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 2 का मतलब है कि दो को दो दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे पावर सेट के अंदर वो कितने बन जाएंगे? 4। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट सेट के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n। 2 की पावर n वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। वो कितने हैं? वो है 7। तो 2 की पावर 7 का मतलब ये है कि 2 को 7 दफा मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 128। तो 128 जो है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जब हम इस सेट के पावर सेट्स लिखेंगे। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसके अंदर भी हमने यही बताना है कि ये जो सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे।
तो उसका फॉर्मूला है जी 2n, where n is equals to number of elements in this set. 2n और n बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 8। और 2 8 का मतलब ये है कि 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप 2 को 8 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 264। ठीक है जी। नेक्स्ट होगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट। इसके दो एलिमेंट्स हैं, एक ये ए और दूसरा बी और सी, ये दोनों मिल के एक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है जी। तो इस पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 2n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके? दो। तो 2 लिखेंगे, और 2 का मतलब ये है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस सेट विल बी 4। नेक्स्ट है जी हमारे पास आखिरी पार्ट। ये एक एलिमेंट है पूरा, ये एक कंबाइन करेंगे तो दूसरा एलिमेंट, और ये तीसरा एलिमेंट। फॉर्मूला इस पे भी वही अप्लाई करेंगे, 2n, where n is the number of elements in given set। तो वो कितने हैं? 2 का क्यूब, और 2 के क्यूब का मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के क्यूब का मतलब ये है 2 2 4 और 4 2 8। तो इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो कितने बनेंगे जी? वो बन जाएंगे जी 8। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने पावर सेट्स बना के दिखाने हैं कि वो किस तरह लिखे जाएंगे। ठीक है जी। इससे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ उनकी तादाद बताई थी कि वो कितने बनेंगे। ठीक है जी। ये आपके सामने सेट दिया हुआ था, और हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बताए थे कि इस सेट के पावर एलिमेंट्स की तादाद इतनी होगी, इसके पावर सेट की जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद ये होगी, और इसी तरह इस सेट के जो पावर एलिमेंट्स बनेंगे उनकी तादाद इतनी होगी। हमने बना के नहीं दिखाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने बना के दिखाने हैं कि कितने पावर सेट बनेंगे और कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो सेट आपको दिया जाएगा उसको आपने एक कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। a इज इक्वल्स टू 9 और 11। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि हमने p ऑफ a लिखना है। P ऑफ A का मतलब है पावर सेट्स ऑफ A। P ऑफ A का मतलब क्या है जी? पावर सेट्स ऑफ A। अब ये लिखेंगे कैसे, गौर से देखिएगा। पहला एलिमेंट आ जाएगा एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट हर एक पार्ट में लिखेंगे। सेकंड आ जाएगा 9। थर्ड आ जाएगा 11। और फोर्थ आ जाएगा 9 और 11 को कंबाइन करके लिखेंगे। अब जब ये लिख लें तो आखिरी में, आखिरी स्टेप के अंदर इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना। बच्चे ये बात भूल जाते हैं, इसको आखिरी स्टेप में ब्रैकेट के अंदर क्लोज नहीं करते, ब्रैकेट के अंदर लाजमी क्लोज करना है। ठीक है जी। क्योंकि हम सेट बना रहे हैं ना, और सेट जो होता है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये है जी हमारा पहले पार्ट का फाइनल आंसर। अगर हम देखें इस सेट को और इस सेट पे पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला अप्लाई करने, तो वो फॉर्मूला था 2n,
वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके? दो। तो टू की पावर टू, तो टू की पावर टू का मतलब है फोर। तो चार पावर सेट बनने चाहिए थे, चार ही बने हैं, एक, दो, तीन और चार। ठीक हो गया जी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आपका पहले पार्ट का जो फाइनल आंसर है ना जी, वो ये है जी, पी ऑफ ए इक्वल्स टू ब्रैकेट फाइव या एम्प्टी सेट, फिर नाइन अकेला, फिर 11 अकेला, फिर नाइन और 11 को कंबाइन करके लिख देना। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके चार एलिमेंट्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और हमने इसके पावर सेट बनाने हैं। तो पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर जैसा कि आपको याद है, जो स्टेप हमने फॉलो किए थे वही स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो करने हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम अपने इस सेट को किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल लिख लेंगे। अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए। ठीक है जी। बड़ा अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड। दूसरे नंबर पे P ऑफ B लिखेंगे। P ऑफ B का मतलब है पावर सेट्स ऑफ B। P ऑफ B का मतलब है पावर सेट्स ऑफ B। तो सबसे पहले 5 सेट आ जाएगा, 5 के बाद अकेला आ जाएगा प्लस, प्लस के बाद आ जाएगा अकेला माइनस, माइनस के बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा डिवाइड। ठीक है जी। तो अलहदा अलहदा हो गए। अब दो दो का पेयर बनाएंगे, प्लस और माइनस, फिर प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड। ठीक है जी। फिर पेयर बनेगा माइनस का और मल्टीप्लाई का, फिर पेयर बनेगा माइनस का और डिवाइड का, और फिर पेयर बनेगा मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। प्लस का माइनस के साथ हो गया, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ भी हो गया, प्लस का डिवाइड के साथ भी हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई के साथ भी हो गया, माइनस का डिवाइड के साथ भी हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी हो गया। अब तीन तीन का पेयर बनाएंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अगला बनेगा प्लस माइनस और डिवाइड, फिर बनेगा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर बनेगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। काउंट कर लेते हैं, ये टोटल 16 बनने चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और लास्ट में जो बनेगा वो हम इन सबको ज्वाइन करके लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और आखिर के अंदर इन सब को एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सारे सेट्स हैं और सेट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है जो उसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये बन गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ सेट बी, और वो इस तरह लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया गया है और वो है 5।
तो इसके पावर सेट्स बनाने का तरीका मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले एक कैपिटल अल्फ़ाबेट के इक्वल लिखेंगे जी इसको। कैपिटल अल्फ़ाबेट के इक्वल लिखेंगे तो ये C इज़ इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे P ऑफ C। P ऑफ C का मतलब है पावर सेट्स ऑफ C। तो उसके अंदर सबसे पहले तो 5 आ जाएगा खुद। दूसरे नंबर पे ये वाला सेट आ जाएगा जो गिवन है, और आखिर में इन दोनों सेट्स को क्लोज करके लिखना है सेट वाली ब्रैकेट के अंदर। ये बात ना भूलिएगा, ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट का जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा पावर सेट्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 5 कॉमा और गिवन सेट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह आखिरी पार्ट, उसकी वैल्यू दी गई है, इसको भी किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट के इक्वल सपोज करेंगे। ए, बी और सी। तो पी ऑफ ए बनेगा, पी ऑफ ए का मतलब अब आपको याद हो गया होगा कि पावर सेट्स ऑफ ए, सबसे पहले 5 आएगा, 5 के बाद पहला एलिमेंट आ जाएगा ब्रैकेट में, उसके बाद दूसरा एलिमेंट आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है जी। और लास्ट में कंप्लीट आ जाएगा जी, ए, बी और सी के इर्द गिर्द ये वाली ब्रैकेट। ठीक है जी। और इन सब को क्लोज कर देना है एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर। तो ये पावर सेट्स हो जाएंगे जी, इस तरह लिखे जाते हैं।